इतिहास अक्सर चुपचाप लिखा जाता है। वो टीवी, डिबेट, ट्रेंडिंग हैशटैग और रोज के न्यूज रिपोर्टों से प्रभावित नहीं होता है। इतिहास का अपना धैर्य होता है, वह इंतजार करता है, कम से कम एक पूरी पीढ़ी के गुजर जाने का इंतजार करता है। 40-50 साल बाद जब लोग पीछे मुड़कर देखते हैं, तब तय होता है कि किस नेता का नाम इतिहास के पन्नों में किस रूप में दर्ज होगा। आज जब हम नीतीश कुमार की राजनीति को देखते हैं तो सवाल उठता है कि आने वाली पीढ़ियां उन्हें किस रूप में याद करेंगी। आज की राजनीति में नीतीश कुमार की छवि अक्सर लालू प्रसाद यादव के दौर की तुलना में गढ़ी जाती है। बिहार की हर चर्चा में यह तुलना एक स्थायी बैसाखी की तरह इस्तेमाल होती रही है। लालू राज से बेहतर, लेकिन इतिहास इस तरह की तुलना से फैसले नहीं करता। इतिहास यह नहीं पूछता है कि आप अपने पिछले शासन से थोड़े बेहतर थे या नहीं। इतिहास सिर्फ यह पूछता है कि आपने अपने समय को कितना बदल दिया। और यही से असली असहज सवाल शुरू होते हैं। लगभग 2 दशकों की सत्ता के बाद अगर कोई इतिहासकार बिहार को देखेगा तो वह पूछेगा कि क्या इस दौर में कोई ऐसी यूनिवर्सिटी बनी जिसका नाम देश दुनिया में सम्मान के साथ लिया जाए? क्या कोई ऐसा औद्योगिक केंद्र बना जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था की दिशा बदल दी? क्या कोई ऐसा संस्थान खड़ा हुआ जो आने वाली पीढ़ियों के लिए मिसाल बन सके? सच ये है कि बिहार में आज भी लाखों छात्र पढ़ने के लिए दिल्ली, पुणे, बैंगलोर और हैदराबाद जाते हैं। बिहार के करीब 1 करोड़ लोग अपना पेट पालने के लिए दूसरे राज्यों में अपनी हड्डियां गलाते हैं। यह स्थिति उस राज्य की है जहां एक ही नेता करीब 20 साल तक सत्ता के केंद्र में रहा। इतिहास ऐसे सवालों को बहुत बेरहमी से दर्ज करता है। हाँ, नीतीश कुमार की व्यक्तिगत ईमानदारी की चर्चा जरूर होगी। यह भी कहा जाएगा कि उनकी छवि दूसरे नेताओं की तुलना में साफ रही है। लेकिन राजनीति में ईमानदारी कोई महान उपलब्धि नहीं होती है। यह तो एक न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए। जैसे किसी पायलट के बारे में यह कहकर किताब नहीं लिखी जाती है कि उसने विमान नहीं गिराया। फिर आएगा शराबबंदी का अध्याय। बिहार में लागू की गई शराबबंदी को एक सामाजिक क्रांति के रूप में पेश किया गया था, लेकिन धीरे धीरे यह नीति मजाक और विडंबना का विषय बन गई। 16 लाख लोगों की गिरफ्तारी, अदालतों में लाखों मामले, अवैध शराब का कारोबार और हर कुछ महीने में जहरीली शराब से मौत की खबरें। आने वाली पीढ़ियां शायद इसे एक ऐसे प्रयोग के रूप में याद करेंगे जिसमें नीयत भले सामाजिक रही हो, लेकिन परिणाम विफलता का पर्याय जैसा दिखा। इतिहास में यह भी दर्ज होगा कि बिहार की राजनीति में पलटी एक स्थायी शब्द बन गया। गठबंधन बदलना, राजनीतिक दिशा बदलना और फिर उसे सिद्धांत बताना, यह सब आने वाले इतिहासकारों के लिए एक दिलचस्प केस स्टडी होगा। शायद किसी विश्वविद्यालय में भविष्य का कोई छात्र शोध पत्र लिखे, 21वीं सदी का भारतीय राजनीति में पलटी मार राजनीति, केस स्टडी बिहार। राजनीति का सबसे सुंदर दृश्य वह होता है जब कोई नेता अपने चरम पर सत्ता को एक गरिमामय मोड़ देकर विदा लेता है। इतिहास ऐसे क्षणों को बहुत सम्मान देता है, लेकिन अगर सत्ता से मोह अंत तक बना रहे तो इतिहास अक्सर थोड़ा मुस्कुराते हुए लिखता है, नेता महान था लेकिन उसकी कुर्सी उससे भी ज्यादा महान थी। शायद यही कारण है कि नीतीश कुमार की कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। उनके राजनीतिक जीवन का अंतिम अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है। लेकिन अगर आज के संकेतों से अनुमान लगाया जाए तो इतिहास का सवाल अभी भी वही है। बिहार में 20 साल की सत्ता के बाद नीतीश का ऐसा कौन सा काम है जिसे अगले 100 साल तक याद रखा जाएगा? बाकी सब भाषण, बयान, गठबंधन और रोज की राजनीति समय की धूल में दब जाते हैं। इतिहास अंततः सिर्फ एक ही चीज याद रखता है, आपने अपने समय को कितना बदला।